हो गया। स्टार्ट कर दिया। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 क्या था, ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। हम लोगों ने इन एंगल के एक दूसरे के इनवर्स के बारे में भी जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो किसका इनवर्स होता है, कोसेक थीटा का होता है। कॉस थीटा और कोसेक थीटा में बहुत डिफरेंस है ना। कोसेक थीटा के बारे में पढ़ा, जैसे कि कॉस थीटा होता है उसका इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। और टेन थीटा के लिए मैंने बताया था कि टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बारे में से भी पढ़ते हैं, और उसका इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। सबसे पहले तो पूरा अटेंटिव इधर होना है, कॉपी बुक को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, साफ ध्यान से इधर देखो। देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अपन लोग साइंस में कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी चीज के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में, तो क्या बोलते हैं, अब एप्लीकेशन ऑफ सम टॉपिक। ओके, तो एप्लीकेशन का मतलब है कि हम जो चीज को पढ़े हैं उस चीज को कहां अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन और अप्लाई ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री को अभी इतने अच्छे से पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं, 6 टाइप के। एंगल भी होते हैं कितने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों ने एंगल्स को भी पढ़े। तो ये एंगल्स को, रेशियोज को पढ़े, तो अब इसको हम यूज कहां करेंगे। बोलते हैं ना, तूने जिंदगी में मैथ्स पढ़ा तो कहां यूज कर रहा है तू, ऐसे कई लोग हमारे टाइम पे डायलॉग, मैथ्स पढ़ रहा है कहां यूज हो रहा है तेरा। तो उस टाइम हम लोग क्या थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, हम लोग को पता नहीं था कि कहां यूज हो रहा है। पर अब हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री होता कहां है यूज। ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज होता है, मान लो कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से मेरे को सामने कोई एक किसी का टावर है, ठीक है, या कोई एक पोल है, तो उसकी हाइट को मैं यहां से खड़े खड़े क्या कर सकता हूं, नाप सकता हूं। यहां से कोई एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे उड़ रहा है वो भी किससे नाप सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। या फिर मेरा डिस्टेंस से सपोज मान लो कि सामने वाली बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, ये भी किससे नाप सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। या सपोज मान लो कि अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, मान लो ये क्या है, हमारी कोई बिल्डिंग है, ठीक। अब मान लो यहां से कोई नहीं, सन है ये, ठीक है, ये क्या है, सन, और सन की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर रेस पड़ रही है, रेस, ठीक है। अभी सन रेस पड़ रही है तो ये बिल्डिंग की जो शैडो है वो कितनी लंबी बन रही है, ये भी हम किससे नाप सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। मतलब कि ये बिल्डिंग है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या बन रही होगी, इसकी शैडो बन रही होगी, तो वो शैडो की लेंथ भी हम लोग किससे नाप सकते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब एप्लीकेशन से नाप सकते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस को नापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक छोटे वर्ड में बोला जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस चीज में किया जाता है, किसी चीज की हाइट या किसी चीज का डिस्टेंस को नापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। ओके, तो अपन लोग अब इसी चैप्टर में सेम वैसे ही पढ़ेंगे। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम किस चीज की स्टडी करेंगे बेटा, स्टडी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, स्टडी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो, और आज पटक लेनी तो एक बार अच्छे से, खटर खटर कर रहा है जब इसे, एक तो टाइम पे नहीं आते, ठीक है। स्टडी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मतलब फाइंड करना रहता है, इसमें क्या करना पड़ता है, इनको फाइंड करना रहता है। अगर फाइंड मतलब जैसे मान लो ये दिया है तो ये नहीं दिया रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें हम लोग किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो, ठीक है, अपन लोग, ठीक है, देखो मान लो कि यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर है,
ठीक है, यहाँ कोई एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई इंसान खड़ा होगा, ठीक है, कोई एक ऑब्जर्वर है और वो सामने पर एक क्या बना है, टावर बना हुआ है, ठीक है, एक टावर बना है, उसको देख रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई काम धाम नहीं है इसलिए बैठ के टावर देख रहा है, ठीक है, ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, अपने आंख से क्या कर रहा है, आंख ही से देखेगा ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, टावर के ऊपर क्या लगा है, एक फ्लैग लगा है, सपोज मान लो, ठीक है, ये भारत का नक्शे, सॉरी, भारत का झंडा है, ठीक है, ओके, तो यहां पर से वो क्या कर रहा है, उस झंडे को देखने की कोशिश कर रहा है, कोशिश क्यों करेगा बेटा, जब आंख है तो देखेगा ना नॉर्मली, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि अपनी आंखों से वो क्या कर रहा है, इस झंडे को देख रहा है, ठीक है, अब देखो, तो किसी पॉइंट से, मतलब वो अपने आंख के लेवल से किसी झंडे को देख रहा है, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं पहले तो पता कर लूं कि इस झंडे की हाइट कितनी है, सपोज मान लो कि एक ऑब्जर्वर कितने सेंटीमीटर का, मतलब मान लो 2 मीटर का है, ठीक है, मान लो 2 मीटर्स का है, ठीक है, अब मुझे पता करना है ये इस झंडे की हाइट, सपोज मान लो कहां से, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ओके, तो इन सब चीज को पता करने के लिए भी किस चीज का यूज किया जाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, अब जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर इस झंडे को देख रहा है, ठीक है, चलो इसने देख लिया, ये देखा झंडे को, किस लेवल से, अपने आंख के लेवल से, पॉज कर दो, एक ऑब्जर्वर अपने आंख के लेवल पे क्या कर रहा है बेटा, उस फ्लैग को देख रहा है, सपोज मान लो कि ये उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्या है, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल है, और वहीं से वो क्या कर रहा है, अपने आंख से इस झंडे को देख रहा है, तो बेटा अपने ऑब्जर्वर का जो आई से लेकर के इस फ्लैग तक का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं अपने आंख के लेवल से, जैसे मान लो अगर ये आंख का लेवल है तो इसको क्या मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इसको क्या मान लो, देखो कभी भी कोई भी चीज देखा जाता है तो वो अपने आंख के लेवल से देखा जाता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ से मैं अगर मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल देखना चाहूं तो सामने के शटर पे पड़ेगा, ठीक है, अब मैं इस लेवल से अगर ऊपर देख रहा हूं तो एक एंगल बनेगा और नीचे देखा तो एक अलग एंगल बनेगा, ओके, 2 एंगल बनेंगे और इन्हीं एंगल की मदद से तो हम किसी की हाइट या डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है, अभी मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि है क्या ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सपोज मान लो कि यहाँ पर हम लोग कोई खड़े हैं और यहां से मैं सामने वाली बिल्डिंग को देख रहा हूं, बिल्डिंग पे कोई खड़ा है उसको मैं देख रहा हूं, ठीक है, ओके, अब क्या होगा कि अब मेरा आई का लेवल तो क्या है, इतना है, अब मैं इस आई के लेवल से ऊपर देख रहा हूं, ठीक है, इस आई के लेवल से ऊपर देख रहा हूं तो कोई एक एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम मैं बताऊंगा, अगर मान लो कि मैं नीचे कोई गिरा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, अपने आई के लेवल से नीचे देखूंगा, डाउन टू द सॉरी बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर अबोव द हॉरिजॉन्टल लेवल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है बेटा, जिसकी जितनी हाइट उसके हिसाब से उसके आंखों से जो बराबर का डिस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, तो देखो इस लेवल से क्या करना है, ऊपर देख रहा है तो क्या बनेंगे, इसी को बोलते हैं बेटा लाइन ऑफ साइट, ओके, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जर्वर टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जर्वर टू सी एनी ऑब्जेक्ट above the level of above the horizontal level then form angle of elevation between the line of sight and horizontal level, इसका मतलब क्या बोला मैंने कि ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर वो ऊपर देख रहा है, क्या देख रहा है, ऊपर देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो जो ये लाइन ऑफ साइट है और हॉरिजॉन्टल लेवल है उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, मतलब मान लो तो
जैसे देखो ये क्या है, ऑब्जर्वर, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस पोल से सपोज मान लो कितना दूर पे खड़ा है, कोई एक्स डिस्टेंस पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो यहां से वो क्या कर रहा है, इसके टॉप को देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है। तो यहां पर जो बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टल लेवल से बनने वाले ऊपर वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मान लो दूसरा केस, ये क्या है, दूसरा केस, ठीक है। अब हमारा कोई एक स्टूडेंट स्कूल की छत में चढ़ गया है, ठीक है, यहां पर चढ़ गया है, देखो ये चढ़ गया। अब क्या कर रहा है, वो अपने दूसरे दोस्त को भी क्या कर रहा है, चोरी से बुलाना चाह रहा है, ठीक है। और उसका दोस्त किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ये ठीक है, ये ग्राउंड लेवल पे कहीं घूम रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, सबसे पहले उसको देखेगा तभी तो आवाज देगा ना, बिना देखे थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो बिना देखे बोलेगा नहीं, तो ये अपने दोस्त को देख रहा है, ठीक है, ये देख लिया, इसको देखा, तो वो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या था बेटा, ये था, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल से ही हमेशा एंगल बनेंगे, बिना इसके कभी भी एंगल दो लाइन के बीच में बनते हैं ना, और वो दो लाइन को क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। पढ़े थे ना नाइन्थ में, हम तो नाइन्थ पढ़े ही नहीं है बोलना, ठीक है। अब देखो, अब इस लेवल से उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को देखा, ठीक है, फ्रेंड को देखा, तो यहीं पर जो एंगल बनता है किसके बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो अरे लाइन ऑफ साइड के बीच में, तो इसी एंगल को बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन जैसे बोलते हैं ना, मैंने उस दिन भी बताया था कि कोई डिप्रेशन में आया, तो कोई डिप्रेशन में आएगा तो ऐसा ऐसा थोड़ी ना घूमेगा, ठीक है। डिप्रेशन में आया तो ऐसे घूमेगा, ऐसा गुमशुदा जैसे, ठीक है। तो डिप्रेशन में लोग क्या देखते हैं, नीचे देख के ऐसे घूमते हैं, तो वही वाली बात हो गई कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम लोग क्या देखना पड़ता है, नीचे। अब ये तो डीप से ही समझ आ जाता है बेटा, डिप्रेशन मतलब डीप मतलब नीचे, ठीक है। तो अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे देखना ही हमारा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। समझ गए, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन की कहानी समझ आया कि नहीं जिया, ओके। बस इतना याद रख लो कि कोई ऑब्जर्वर है, मैं ध्यान से एक पॉइंट में बता रहा हूं, मैं एक ऑब्जर्वर हूं, सामने की बिल्डिंग को मैं अगर अपने हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होके ऐसा देख रहा हूं, तो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं वहीं से क्या हो गया कि वो जो इंसान ऊपर खड़ा था अब नीचे आ गया, ठीक है, तो मैं ऐसा देख रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर से जो नीचे बन रहा है वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझ गए। अब ऑब्जर्वर कभी रहेगा, कभी सिर्फ एक पॉइंट रहेगा, ये सिर्फ अलग अलग कंडीशन रहेगी, हमेशा ऑब्जर्वर ही जाके खड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होगा, पॉइंट भी होंगे उसमें, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में कि when an observer to see any object above the level of above the horizontal level, ठीक है, between the horizontal line and line of sight form एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब ये अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और डिप्रेशन कहां बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जब बिलो रहे, ठीक है, ओके। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन कर, चलो अब मैं दो एग्जांपल लेता हूं एक सिंपल वे में समझाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो एक ऑब्जर्वर खड़ा है, कहां पे, ग्राउंड में खड़ा है, ठीक है। अब ग्राउंड में खड़ा है तो उसने क्या देखा, एक चिड़िया उड़ रही है, ये देखो ये चिड़िया है, ठीक है, ये जो कि उड़ रही है, ठीक है। अब ये चिड़िया उड़ रही है तो इसने देखा, ठीक है, कैसे देखा, ऐसे देखा, ठीक है, किसको देखा, चिड़िया को देखा, ठीक है। तो उसने अपने आंख से क्या देखा, चिड़िया को देखा, और उसके आंख का लेवल क्या था बेटा, ये था, ठीक है। अब सबसे पहली बात इतना समझाया, तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है उसको हिंदी में मैंने समझाया कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एक ऑब्जर्वर से लेकर, मतलब ऑब्जर्वर के आई से लेकर किसी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जैसे मैंने बोला कि ये इंसान इस चिड़िया को देख रहा है, तो ये जो बीच का डिस्टेंस है इसी को तो क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये तो समझ आना चाहिए, ठीक है। हमेशा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर से लेके कहां तक की, ऑब्जेक्ट तक की, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, समझ। अरे जेवल कहां से आ गया, अरे हॉरिजॉन्टल लेवल,
ठीक है, और यहाँ पर जो बनता है बेटा वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, शॉर्ट इसमें समझा रहा हूँ, अभी तक हमने बहुत चीजों कवर कर लिया। अब देखो सेम टू सेम, यहाँ पर क्या खड़ा है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और उसने देखा कि नीचे एक बॉल पड़ी हुई है। चलो ठीक है, उसने देख लिया, देखा बॉल को, देखा, पर उसने देखा तो अपने आई लेवल से कहां तक देखा, नीचे तक में देखा, देखा ना, तो यहीं पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है, इसको एक डायग्राम के हिसाब से बना लो। ठीक है, ओके, चलो अब अपन लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन बन जाएंगे। हम लोगों ने अगर कंसेप्ट सीख लिया है ना तो क्वेश्चन तो 100% बनेंगे। अब सिर्फ इसमें एक बात याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के जो भी एप्लीकेशन के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता रहना चाहिए। जो मैंने क्या सिखाया था, PBPHHD, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, और एक क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ओके ठीक है, तो सेम टू सेम अपन लोग इसमें ये कंसेप्ट चलाना है। जिसको ये समझ आ गया ना वो क्वेश्चन को, सच बता रहा हूं, जिसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता है कि हमको किस चीज की नीड है, वो ये क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से बना सकता है। अब देखना, ध्यान से देखो, एक हम लोग बनाते हैं टावर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मान लो बेटा कि ये है ग्राउंड, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड। ठीक है जी, आप पहले इधर देखो, क्वेश्चन में बोला है एक टावर है जो कि किस पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, अब देखो मैंने एक टावर बना दिया, मान लो कि ये एक क्या है, टावर। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, टावर। टावर की हाइट को क्या मान लेते हैं, A और B। ठीक है, एक टावर है जो कि वर्टिकल स्टैंड है। वर्टिकल स्टैंड मतलब जो कि 90 डिग्री बना है। ठीक है, उसी को वर्टिकल स्टैंड बोलते हैं। ओके, तो क्या है, एक टावर है जो कि वर्टिकल स्टैंड है ग्राउंड में। फिर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने साफ साफ बोला हूं कि इन चैप्टर में क्या होता है, हम लोग को इंग्लिश को पढ़ के समझना जरूरी रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, ग्राउंड में। मान लो कि वो पॉइंट क्या है, ये। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूँ पॉइंट P। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद क्या लिखा है, विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। हमारा फुट कहाँ है, नीचे, तो टावर का भी फुट कहाँ होगा, नीचे। तो उस फुट से, उसके जो टावर का फुट है वहां से 15 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 15 मीटर दूर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट P है। समझ आ गया, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 15 मीटर। कितना मीटर है, 15 मीटर है। ओके, तो पक्का एंगल कहां बनेगा, ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, अब ये 15 मीटर दिया है तो उसमें बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। मतलब यहां पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल। और ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है बेटा, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके, चलो हम लोग कंसीडर करते हैं जो जो भी हम लोगों ने माना है। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या माना कि AB इज द हाइट ऑफ टावर। H मान लो, नहीं पता है ना हम लोग को। देखो जो चीज नहीं पता है उसको क्या मान लेंगे, H। लेट AB इज द हाइट ऑफ टावर। आज कुछ का कुछ नहीं लिखा रहा है, इज द हाइट ऑफ टावर। ओके, और यहां पर जो BP है वो क्या है, एंड BP is the distance between the point and foot of the tower। क्या है, फुट ऑफ टावर। इसका मतलब है, देखो बेटा कि यहां पर क्या है, ये क्या है, एक टावर है। ये क्या है, टावर। ठीक है, और ये टावर है, तो चलो इसको थोड़ा सा ऐसा, ये एक टावर है। ठीक है, ये एक टावर है। यहाँ पर पॉइंट P है जो कि B से कितना दूर पे है, 50 मीटर पे है। ठीक है, तो ये BP क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया।
किसके बीच का, पॉइंट के बीच का और किसके बीच का, टावर के डिस्टेंस। ओके चलो अब अपन लोग देखते हैं कि हम लोगों को चाहिए क्या बेटा, हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है, और हमारे पास बेस दिया है। अब सोचो हाइपो मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, हाइट को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारे पास, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या है, पी बी पी, और यहाँ पे क्या है, एच एच बी। मेन समझना यहीं पे है कि हम लोगों को क्या बोला है, परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमारे पास दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है बेटा, टेन थीटा में। मतलब यहाँ पर किसका फॉर्मूला लिखेगा, टेन 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 का थीटा लगेगा ना, और थीटा हमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो जो गिवन में दिया है कि बीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। चलो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। तो भैया टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, है ना, समझने की कोशिश करो। परपेंडिकुलर है हमारा भैया क्या, ए अपॉन बी, क्योंकि हमको वही पता करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है ए बी, ठीक है, और यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास, बीपी, तो ये हो गया भैया बीपी, ठीक है। अब देखो, अब अगली लाइन में देखो, हमारे पास एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, लिख लिए tan 60 डिग्री। अब एक बात बताओ, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है h, ठीक है। अब उसके बाद बताओ बीपी की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर, कितनी मीटर है, 15 मीटर, और हमको पता है कि tan 60 डिग्री होता है √3, कितना होता है, √3, ठीक है। tan √3 हो गया, तो tan 60 की जगह क्या लिख दो भैया, √3, h जैसे का वैसा, और ये क्या हो गया 15। अब ये 15 का मल्टीप्लाई √3 से होगा, क्योंकि इसको मैं इस साइड भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा 15 √3, और ये हो जाएगा h, जिसको अच्छे से ऐसा लिख सकते हैं कि 15 √3 मीटर। मतलब ये हाइट टावर की कितनी है बेटा, 15 √3 मीटर का ये टावर है। कितने मीटर का है, 15 √3 मीटर का। तो यहां लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर। था ना सिंपल। अगर मान लो कि कभी क्या होता, इन दो का बता देगा तो कुछ और रेशियो लगाएंगे। बस ये पंडित को अच्छे से याद रखना है ना, ये बद्री प्रसाद वाला, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। बहुत इजी तरीके से बन गया। किसी को नहीं समझ आया होगा तो एक बार और समझा देता हूँ, पूछ लो। हाँ, अगर परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो नहीं, दो चीज जिसको बोल रहा है तो उन्हीं में से कोई एक चीज। यहाँ पर तीन चीज का यूज नहीं होगा। कई बार देखो, अगर एंगल नहीं दिया है तो दोनों साइड देंगे, ठीक है। एंगल नहीं दिया है तो दोनों साइड देंगे, और एंगल दिया है तो दो में से कोई एक साइड पता करने बोलेगा। समझ गए। यही जैसे मान लो कि बोल देता इस क्वेश्चन में कि ये टावर जो है उस ऑब्जर्वर के आंख से कितना दूर पे है। ध्यान से सुनो, ऑब्जर्वर के आंख से कितना दूर पे है, तो फिर मेरा क्या चालू हो जाता, ये वाला चेक करना रहता, होता ना। तो ये बताओ, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस किस में होता है, तो देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका मतलब उल्टा, कॉस सेक का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, मतलब यहां पर क्या आता, सेक आता। अभी मुझे P अपॉन बी था, इसलिए क्या आया, tan आया, ठीक है। इजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, ठीक है। तुम लोग को देखना नहीं है, मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब समझ जाओ, ठीक है, जो कि कितना बड़ा है बेटा, 1.5 मीटर है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये होगा एक ऑब्जर्वर, ठीक, जिसकी हाइट कितनी है बेटा, ये है 1.5 मीटर, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद बोला है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। सबसे पहले अवे और टुवर्ड, दो चीज का पता रहना चाहिए हम लोग को। जैसे मैंने बोला
कि मैं खड़ा हूं यहाँ पर और एक स्टूडेंट को मैं अपने पास बुला रहा हूं, तो वो क्या हो रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, मेरे से टूवर्ड होगा। क्या होगा, टूवर्ड, टूवर्ड, ठीक है। और मैंने बोला चल निकल यहाँ से, तो वो क्या होगा, अवे फ्रॉम, ठीक है, मतलब मेरे से दूर जा रहा है। और मैंने बोला इधर आ बेटा, इधर इधर इधर, तो वो क्या होगा, टूवर्ड होगा। और निकल निकल बोला तो अवे हो गया, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए। तो क्या होगा कि मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और वो जो है चिमनी, चिमनी मतलब क्या होता था, एक चिमनी हमारे गांव में भी पहले होती थी, एक चिमनी है ना, वो छोटी सी जिसमें मट्टी तेल डाल देते थे दारू की बोतल में, ठीक है। हाँ मतलब कोई भी बोतल में, जैसे कोई वो शराब की बोतल हो गई या कोई भी बोतल में भर दिए मट्टी तेल, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, एक चिमनी है, ठीक है। चिमनी हमारी थोड़ी सी खतरनाक है, ठीक है। तो चिमनी से इसका डिस्टेंस कितना है, बोल रहा है 28.5 मीटर, अरे 28.5 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर है तो, अरे दो आंख होती है ना, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के आंख का लेवल को क्या मान लेंगे, इतना, तो ठीक है। अभी हम लोगों को और क्या बोला है इस क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, मतलब इसके आई लेवल से इसकी चिमनी का जो टॉप है वो कितना डिग्री का बनेगा बेटा, 45 डिग्री का। क्वेश्चन अगर समझ रहे हो तो इजीली बनेगा, ठीक है। साफ साफ बोला था कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, ओके, और उसने बोला है कि एक चिमनी है जिससे उसका डिस्टेंस कितना है बेटा, 28.5 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ द चिमनी। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ये खोपड़ी को चलाओ थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि ये टॉप है, तो इसको क्या मान लेते हैं, ए, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं बी, इसको मान लेता हूं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। अब एक बात बताओ बेटा, अगर ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है तो इसके लेवल से यहां तक भी ये भी 1.5 होगा, होगा ना। ध्यान से सुनना, ठीक है। आज तो रेहान सोच रहा होगा साला कहां फंस गया मैं, ठीक है, सोचना ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो बीसी है, ठीक है, ये इसकी हाइट हमको पता चल गई, मतलब टावर की थोड़ी मोड़ी हाइट तो पता चल गई अपने को। अब चलो देखो, अगर यहां पर से लेके यहां तक का डिस्टेंस 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, होगा ना, क्योंकि दोनों पैरेलल है और बराबर है, तो ये भी हो गया 28.5 मीटर, ओके। चलो अब हमको पता करना है क्या बेटा, ये हाइट पता करना है, पता करना है, ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर, ठीक है। देखो यहां पर जो तुम्हारा AC है, AC इज हाइट ऑफ टावर, टावर ही है ना क्वेश्चन में, ओ वही तो बोल रहा था, चिमनी है, चिमनी, चिमनी, ठीक है। क्या है ये, हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। जो जो दिख रहा है वो बताओ, DE या फिर ED, ये क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये क्या है, एंड AD क्या है हमारा, इज हाइट ऑफ, ओ सॉरी, A नहीं DE है, D इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ। और जो है BD, BD क्या है भैया हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड चिमनी, ठीक है। और यहां पर हमको एंगल D जो दिया है वो कितना दिया है बेटा, 45 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, जितना ED है उतना BC है ना, तो ध्यान से देखो ED और BC एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए कितना डिग्री का, 1.5 मीटर का, ओके। BD जितना है उतना EC है ना, तो BD इज इक्वल्स टू EC, ये होगा 28.5 मीटर, ओके। अब उसके बाद हम लोगों को क्या नापना है, AB फाइंड करना है, AB हाइट ऑफ द टावर, सॉरी
टावर कहाँ दिमाग में बैठ गया, चिमनी। ठीक है, तो चलो ए बी के लिए अपन लोग सबसे पहले देखो बेटा, ध्यान से देखना, मुझे बेस पता है, क्या पता है, बेस पता है, मुझे हाइट पता करना है। हाइट अपॉन बेस काय में होता है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, tan थीटा में ही होता है। मतलब इधर देखो, इसकी हाइट पता करना है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस फिर से काय में आ जाएंगे, tan में आ जाएंगे। ओके, तो नाउ हमारा फिर से tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है वो क्या है, बी डी। ठीक है, ध्यान से देखो, tan थीटा की वैल्यू काय में निकालना है, 45 में। ठीक है, ये हो गया tan 45, हो गया ना, समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी कितना है बेटा, हाइट है, और बी डी कितना है, 28.5। ठीक है, 28.5। अब तुमको पता है कि tan 45 जो होता है 1 होता है, कितना होता है, tan 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ये कहाँ से आ रहा है पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाया था मैंने, हाँ उसी में याद रखना है। ठीक है, अब ये tan 45 की डिग्री वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ओके, तो हाइट जैसे का वैसा, और ये 28.5। अब जैसे ही 28.5 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 28.5 बन जा 28, तो हाइट कितना हो गया भैया, 28.5 मीटर। मतलब चिमनी की भी हाइट कितनी यहाँ पर है, 28.5। मतलब अब ये बता बेटा, चिमनी की हाइट कितनी है, तुम नालायक हो, चिमनी की हाइट तो यहां से लेके यहां तक है ना। तो अभी देखो, अब निकालेंगे हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी बेटा ए से लेके सी तक है, मतलब ए बी और बी सी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ए बी प्लस बी सी, हाइट ऑफ चिमनी को पूरा क्या लिखेंगे हम लोग, ए सी लिखेंगे, है ना, ए सी निकालना है। ठीक है, तो ये बताओ ए बी कितना निकला है, 28.5, और बी सी कितना है, 1.5। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो 30 मीटर। तो तुम्हारी चिमनी की हाइट क्या है, सो द हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। है ना, इजी क्वेश्चन, पूरे तो इजी है, कुछ नहीं था। हम लोग को ऑब्जर्व, हाँ बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, कि ये ऑब्जर्वर की हाइट दिया है तो यहाँ तक भी ये ऑब्जर्वर की हाइट होगी। ठीक है, बाकी तो पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ओके, चलो।